एक बार की बात है, एक घने जंगल में शेर और बाघ रहते थे। दोनों में घनिष्ठ दोस्ती थी। जब वो मिले थे तो बहुत छोटे थे। तब वे शेर और बाघ के बीच के अंतर को नहीं जानते थे। इसलिए उन्हें कभी नहीं लगा कि उनकी दोस्ती सबसे अलग थी। उसी जंगल में एक साधु रहता था। साधु जंगलों के बीच में एक झरना था, वहाँ वह जाप करता था। जंगल में किसी को कोई भी समस्या होती थी तो उसका निवारण साधु महाराज करता था। एक दिन शेर और बाघ अपनी गुफा में बैठे थे। तभी बातों बातों में उनके बीच बहस होने लगी। शेर ने कहा, हम दोनों में से मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मैं जंगल का राजा कहलाता हूँ। इसलिए ईश्वर ने ताकतवर मुझे बनाया है। मैं अकेला ही जंगल की रक्षा कर सकता हूँ। मुझे किसी भी जानवर की ज़रूरत नहीं। ईश्वर ने जंगल के सारे जानवरों को मेरा पेट भरने के लिए बनाया है। इतना सुन के बाघ ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे ज़्यादा तेज दौड़ सकता हूँ, तुमसे ज़्यादा फुर्तीला हूँ। ईश्वर ने मुझे तुमसे ज़्यादा ताकतवर बनाया है। मैं मिनटों में शिकार कर सकता हूँ। मैं अकेला ही जंगल की रक्षा कर सकता हूँ, इसलिए मुझे किसी भी जानवर की ज़रूरत नहीं। ईश्वर ने जंगल के सारे जानवरों को मेरा पेट भरने के लिए पैदा किया है। शेर और बाघ इसी बातों पर झगड़ा करने लगे। शेर और बाघ की झगड़ा सुन के एक लोमड़ी वहाँ आई। शेर और बाघ अपनी अपनी बातों को लोमड़ी को बताए। लोमड़ी दोनों की बात सुनकर बोली, इस बात का फैसला तो साधु महाराज ही कर सकते हैं। आप लोग उनके पास जाइए। लोमड़ी की बात सुनकर शेर और बाघ दोनों साधु महाराज के पास जाते हैं और अपनी अपनी बात बताते हैं। साधु महाराज दोनों की बात सुनकर कहा, तुम दोनों बचपन से ही एक दूसरे का सहारा हो। जब तुम दोनों छोटे थे तब तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि तुम दोनों अलग अलग जाति के हो, इसलिए तुमने कभी झगड़ा नहीं किया। और अब जब तुम समझदार और बड़े हो गए हो तो एक दूसरे के साथ देने की जगह तुम एक दूसरे को बेहतर साबित करने में लगे हुए हो। संसार के प्रत्येक प्राणी को ईश्वर ने ही बनाया है और सबको अलग अलग खूबियाँ दी है, जिससे कि हम एक दूसरे के काम आ सकें। और तुम लोग एक दूसरे को बेहतर साबित करने में लगे हुए हो। साधु महाराज ने शेर से कहा, तुम्हें वह बचपन की बात भी याद होगा जब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तुम अच्छे से दौड़ भी नहीं पाते थे, तो इसी बाघ ने तुम्हारे भोजन का प्रबंध किया था। क्या तुम इस बात को भी भूल गए? साधु महाराज ने बाघ से भी कहा, तुम्हें भी याद होगा जब तुम छोटे थे तब भेड़ियों ने तुम्हें घेर लिया था, तब इसी शेर ने तुम्हारी रक्षा की थी। क्या तुम इस बात को भी भूल गए? ईश्वर ने संसार के प्रत्येक प्राणी को एक दूसरे के लिए बनाया है। अगर जंगल में दूसरे जानवर नहीं होंगे तो आप लोग किसका शिकार करोगे और क्या खाओगे? क्या कभी आप लोगों ने यह सोचा? हर जानवर और प्राणी का अपना महत्व है और प्रत्येक प्राणी इस संसार के लिए अति आवश्यक है। ईश्वर ने हमारी खूबियाँ केवल हमारे लिए नहीं बल्कि सभी के लिए हमें दी है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हमारी शक्तियाँ और खूबियों पर घमंड करने की जगह इनका उपयोग एक दूसरे की भलाई करने के लिए करें, तभी हमारा ईश्वर हमसे खुश होगा। शेर और बाघ अब सब कुछ समझ चुके थे और शेर और बाघ ने एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे का मदद करेंगे। शिक्षा।
हमें ईश्वर की दी हुई खूबियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उस खूबियों से दूसरे का भला करना चाहिए। तभी हमारा ईश्वर हमसे खुश होगा।